वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एशियन पेंट का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। एशियन पेंट वीकली टाइम फ्रेम पे है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें हम डेली आपके लिए एक नए स्टॉक की एनालिसिस लेके आते हैं, वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ हम आपके लिए बहुत लंबी लेके चलने वाले हैं, जिसमें आप डेली फ्री में वो सीखने वाले हैं जो आप या बाकी लोग लाखों रुपए दे के सीख के आते हैं। हम आपको फ्री में यहाँ एजुकेट करने वाले हैं, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको डेली नोटिफिकेशन आती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो एशियन पेंट का चार्ट आप सबके सामने है। एशियन पेंट के चार्ट में आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम चैनल पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी आप इसे बोल सकते हैं। अभी हम आपके लिए क्या एनालिसिस लेकर आए हैं यहाँ पे, हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप किस तरीके से चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप चार्ट्स की आने वाले टाइम में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आप सबके लिए पहले यहाँ से रिमूव ड्राइंग्स करता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि हमने यह ड्राइंग की क्यों। सॉरी। तो ध्यान से देखना, अभी हम जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा तब बनाते हैं जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो हमें इसको एक रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्राइस इसको बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्राइस के लिए, यानी कि बहुत ही बड़ा एक तरीके से हर्डल है यहाँ से क्रॉस करना, एक लेवल हम इसे कह सकते हैं। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं लेवल को पर्सनली एक रेंज मान के चलता हूँ। कभी भी मैं एक लेवल को एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं मानता, एक रेंज होता है हमेशा लेवल। तो हम इस रेंज को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे। अब यहाँ हमने इस रेंज को क्यों बनाया, उसका एक रीज़न है, आप सबको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कि बॉडी तो यहीं पे है, इस नीचे वाले जो रेजिस्टेंस एरिया तक ऊपर विक गई है। तो बॉडी से लेकर विक तक अगर हम बनाएं तो ये एक ही रेंज हो गया, एक ही रेंज हो गया, ये वाला जो रेजिस्टेंस का रेंज है। तो इस तरीके से हम इसको रेंज में बनाते हैं। सॉरी, गला मेरा थोड़ा मेरे को लग रहा है आज ख़राब है, नो प्रॉब्लम। सो रेजिस्टेंस एक रेंज होता है। अब इसी तरीके से हम सपोर्ट की तरफ जाते हैं, राइट। सपोर्ट किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। अब आप सोच पूछेंगे कि यहाँ हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बना दी है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में भी हो सकती है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, इसको हम एक ट्रेंड लाइन बोलेंगे जो एक ट्रेंड को दर्शा रही है। ठीक है जी। अब इसने इस लाइन ने ट्रेंड को दर्शाया कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है और ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब ट्रेंड ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये हाइयर हाइज बना रहे हैं। हमने लास्ट की 2-3 वीडियोस में हाइयर हाइज को एक्सप्लेन किया है, लोअर हाइज को। ये लोअर हाइज बना रहे हैं, यानी कि जो इसके हाई हैं, जो इसके लोज हैं, वो हाई होते जा रहे हैं। यानी कि ये लो लगाया, उसके बाद जब ये लो लगा तो ये इस लो से ऊपर वाला लो था, यानी कि लोअर हाइज हुआ। फिर ये लो लगा, ये इस लो से ऊपर वाला, यानी कि लोअर हाइज। ये वाला लोअर हाई, यानी कि जो लो हैं वो हाई होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड भी दर्शाता है। अब यहाँ प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है, हम आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल बनी है, आप देखेंगे ये 2 साल का चार्ट है। 2001, 2 और 3, अभी 24 अभी शुरू हुआ। ये 2 साल 3 साल का चार्ट है। ठीक है, 3 साल के चार्ट में अब प्राइस एक रेंज से बाहर नहीं आ पा रहा, तो कभी ना कभी तो प्राइस एक रेंज से बाहर आएगा, इधर नीचे या इधर ऊपर, जो ये रेंज बनी है। तो हम उस तरीके से इसको फिर एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि ऊपर से 3408 से प्राइस यहाँ से सेलिंग करता हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो प्राइस जब ये देखो, ये एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया एक और बनता हुआ दिख रहा है। क्यों सपोर्ट एरिया है, क्योंकि पहले प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ क्या हो सकता है, पहली बात तो प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करे। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा प्राइस, तो यहाँ एक हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है। अगर प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, उसकी बात हम आगे करेंगे। अगर प्राइस यहाँ आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो चांसेस हैं प्राइस वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है टुवर्ड्स 3500। वो होगा कब,
जब प्राइस इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक रेंज बनाए, एक पैटर्न बनाए, टच करते ही प्राइस नहीं जाएगा। जैसे अब यहाँ आया, प्राइस नीचे आया, अगली कैंडल यहाँ पे स्टेबल हुई, फिर अगली कैंडल, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक या दो तीन चार कैंडल, जितनी भी एक प्राइस एक रेंज बनाए, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट हो, तब यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, या हम मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी है जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा बॉटम पे, सपोर्ट पे, तब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, जैसे यहाँ हुआ। तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। पहला तो स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ पे रेंज बनाने के बाद या नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है, या रेंज ना भी बनाए और ब्रेक डाउन कर दे, क्योंकि ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आ रहा है। बहुत चांसेस ये भी हैं कि प्राइस यहाँ से रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर दे। तो हमें वेट करना पड़ेगा, जब ये सपोर्ट पे आएगा तब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये सपोर्ट पे आएगा, जो इस एरिया का सपोर्ट है 2800 से 2900 का जो एरिया है, वहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है वो हमें प्राइस एक्शन देख के पता लगेगा। चांसेस क्या होते हैं वो हमें तब पता लगेगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी सम गेम है, प्रोबेबिलिटी सम बिजनेस है। इसमें प्रोबेबिलिटी की ही ज़रूर होती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में डेली ट्रेड कर रहे हैं, या इंडेक्स में या मार्केट में डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप कितने परसेंट सक्सेस हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 ट्रेड्स ली, 60 ट्रेड्स आपकी सक्सेस होगी, 40 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ। उस हिसाब से आपको आपका रिस्क मैनेज करना पड़ेगा कि आप 60 ट्रेड कर रहे हैं, आपका मनी मैनेजमेंट करके आपको अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करना पड़ेगा कि एक ट्रेड में आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, और उस हिसाब से आपको अपना 40 ट्रेड्स में जो लॉस है वो मैनेज करना पड़ेगा। तभी आप प्रोबेबिलिटी विन कर पाएंगे और आप प्रॉफिट में क्लोज कर पाएंगे इस बिजनेस में, इस स्टॉक मार्केट में। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या कहती है वो हमें जब यहाँ प्राइस आएगा तब हमें पता लगेगा। फिलहाल मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आप एशियन पेंट पे निगाह बना के रखिएगा। जैसे ही यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है, तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से बना सकते हैं। एशियन पेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आने वाली है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एंड दिस वीडियो इज़ टोटली फॉर एजुकेशन पर्पज़। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।